वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक न्यू रिकॉर्डेड सेशन स्टार्ट करने लगे हैं फ्यूल एंड एनर्जी कोर्स का। तो एक्चुअली जो हमारे सेशन का टॉपिक है, जो डिस्कशन टॉपिक है, वो है फ्यूल्स के ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर। ये दो पैरामीटर्स हैं। ये क्या करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं, फ्यूल के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, इसके बारे में जो है हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को एट द स्टार्ट अगेन ये बता देता हूँ कि ये असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इवन के जनरल नॉलेज आपको ये दो टर्म्स जो हैं, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, लिक्विड फ्यूल्स का जो यूज़ है हमारी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है। तो सिमिलरली इनका जो नॉलेज है वो हमें इंडस्ट्री में भी काम आता है। इवन आप रिफाइनरीज में चले जाएं या आप डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स पे जाते हैं, गैस स्टेशंस पे जाते हैं, तो इसका नॉलेज जो है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। तो फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स, और उसमें जो है दो नंबर्स के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी, ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। जनरली जो लिक्विड फ्यूल्स हैं वो प्रेफर्ड ऑप्शन होती है हमारे लिए। उसकी वजह क्या है? एनर्जी पर ग्राम इज टू हाई। अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें, जैसे कि कोल है या बायोमास है, तो एनर्जी पर ग्राम हमें जो लिक्विड फ्यूल से मिलती है वो बहुत ज़्यादा है। फास्ट कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो है वो उसका टाइम पीरियड भी कम है। और इसी वजह से आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, आपका ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें आपके हैवी व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, और जो है रेलवे है, बाय एयर है, वो ज़्यादातर मोस्टली जो है वो लिक्विड फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं। 80 to 90% वो लिक्विड फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं। बल्कि अगर मोर देन 90% कहा जाए तो उसमें कुछ पार्ट जो है वो गैसियस का भी है। ठीक है। लेकिन सॉलिड फ्यूल्स का इसमें इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। इजी मिक्स विद ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि जो फ्यूल्स हैं नॉर्मली, एनर्जी तो हमारे पास आती है आफ्टर कंबस्चन। तो कंबस्चन के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो ऑक्सीजन के साथ उनकी मिक्सिंग कैसी है। तो अगर इजी मिक्सिंग है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग है, तो इट मीन्स कि आपके पास कंबस्चन भी, आप कंप्लीट कंबस्चन भी अचीव कर लेते हैं। फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इसका जो है एडवांटेज है वो ये है कि ऐश नहीं आती। जैसे कोल और बायोमास के अंदर हमें रेजिड्यू में ऐश आ जाती है, इसमें कंबस्चन के बाद आपके पास ऐश जनरेट नहीं होती। और फाइनली जो है इजी ट्रांसपोर्ट है एंड स्टोरेज है। तो इसकी लिक्विड फ्यूल्स की जो ट्रांसपोर्ट है, अब पार्को हमारी कोट अद्दू के करीब एक रिफाइनरी है। तो क्रूड ऑयल हम कराची पोर्ट पे इंपोर्ट कर लेते हैं, सऊदी अरेबिया से, यूएई से। ठीक है। और गल्फ कंट्रीज से, जो जिस तरह हमारी गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स होते हैं, और वो ऑयल जो है वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू रिफाइनरी तक पहुँच जाता है, कोट अद्दू तक। तो इजी ट्रांसपोर्ट है। फिर उसकी रिफाइनिंग करने के बाद जो है वो बाय रोड या बाय रेलवे, वो जो है बाय ट्रेन, जो कार्गो ट्रेन्स हैं, वो डिफरेंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शंस पे पहुंच जाता है, गैस स्टेशंस पे पहुंच जाता है। इजी ट्रांसपोर्टेशन है। स्टोरेज भी इसकी इजी है, इजी है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि आप उसकी जो है सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस को जो है वो अडॉप्ट करें, उसको केयरफुली जो है गो थ्रू करें। Every liquid substance which provides the sufficient thermal energy can be used as a fuel for internal combustion energy. इंजन्स, इंटरनल कंबस्टन इंजन्स के अंदर कोई भी ऐसा लिक्विड फ्यूल जो एक सफिशिएंट एनर्जी दे, उसको हम यूज कर लेते हैं। इवन के वो आप देखते हैं कि ये पीटर इंजन्स हैं, पीटर इंजन्स के अंदर जो है वो बायोडीजल, या वो जो है वो क्या कहते हैं, पायरोलिसिस यूनिट्स, पायरोलिसिस यूनिट्स पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पे लगे हुए हैं। ये जो आपके सर्व टायर्स हैं, गाड़ियों के टायर्स हैं, ऑटोमोबाइल कार्स के जो टायर्स हैं, उनकी जब लाइफ, सर्विस लाइफ कंप्लीट हो जाती है, अब वो वेस्ट है, तो उससे जो है वो रबर के जो है वो पाइल्स बनाते हैं छोटे छोटे, उससे फर्दर जो है उसकी पायरोलिसिस के थ्रू ऑयल जनरेट होता है। अब वो जो फ्यूल ऑयल जनरेट होता है वो अक्सर आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर में आप देखते हैं पीटर इंजन के अंदर जो है ना वो ऑयल यूज हो जाता है। वो चीपर ऑयल है, और लेकिन ये है कि वो आपको सफिशिएंट थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो उससे आप वाटर पंपिंग कर लेते हैं, वाटर लिफ्टिंग कर लेते हैं फ्रॉम द कैनाल्स।
तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और वो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। ये जो वेस्ट टायर्स हैं जिनकी सर्विस लाइफ ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने पर्सनली एक विज़िट किया हुआ है लाहौर में। लाहौर और पिंडी में तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमोबाइल कार्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली उनके जो टायर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से वहाँ पे वेस्ट टायर्स जो हैं उसकी एक मार्केट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो डीजल फ्यूल एंड गैसोलीन, मेजरली तो इन दोनों के लिए ये ऑक्टेन और सीटेन नंबर यूज होता है, लेकिन लास्ट स्लाइड में हम और भी कुछ लिक्विड फ्यूल्स जो हैं उनके भी देखेंगे ऑक्टेन और सीटेन नंबर क्या है। यहाँ पे देखते हैं, डीजल फ्यूल कंटेन्स मोर हीट एनर्जी देन गैसोलीन बाय वॉल्यूम। अगर आपके पास 1 लीटर ऑफ गैसोलीन है और 1 लीटर ऑफ डीजल है, तो उनकी कंबस्टन करें तो बाय वॉल्यूम जो है वो डीजल फ्यूल जो है उसकी एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगी। और गैसोलीन मोस्ट कॉमन है आपकी बाइक्स में, आपके पेट्रोल इंजन जो इंटरनल कंबस्टन इंजन हैं उनके अंदर भी ये यूज हो जाता है, ऑटोमोटिव फ्यूल है, ठीक है। ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर, तो सीटेन नंबर हम यूज करते हैं ज्यादातर डीजल फ्यूल के लिए। ऐसा नहीं है, हम आगे देखेंगे जो लास्ट स्लाइड है उसमें सीटेन नंबर लिस्ट किया होगा गैसोलीन के लिए भी, लेकिन उसकी इतनी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सीटेन नंबर एक्चुअली किसके साथ रिलेट किया जाता है? डीजल फ्यूल के साथ। और ऑक्टेन नंबर जो है वो एक्चुअली रिलेट किया जाता है गैसोलीन के साथ। और ये बोथ जो जो है नंबर, ये एक्चुअली बताते हैं टेंडेंसी ऑफ द फ्यूल टू इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली। ये फ्यूल की टेंडेंसी हमें जो है उसका मैयर है कि किस तरह वो इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली कितनी जल्दी इग्नाइट कर लेता है। इसको हम डिटेल में देखते हैं आगे। द सीटेन नंबर रेफर्स टू द ईज विद विच डीजल फ्यूल इग्नाइट्स इजीली एट अ रिलेटिवली लो टेम्परेचर। अब आपके पास लो टेम्परेचर है और वो जो फ्यूल आपने इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर डाला है, तो वो कितनी इजीली इग्नाइट कर जाता है। सीटेन नंबर उस मैयर को बताता है। अब सीटेन नंबर किसी फ्यूल, डीजल फ्यूल का 40 है, किसी का 60 है, किसी का 55 है, तो वो जो है लो टेम्परेचर पे डिफरेंट उनका, कोई 30 के ऊपर, कोई 40 के ऊपर, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर्स हैं वो वेरी करेंगे सीटेन नंबर की वजह से। तो डीजल फ्यूल्स, आपको मैं कहता हूँ डीजल इंजन में आप एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, किसी ने आप में से डीजल इंजन गाड़ी चलाई हो, जैसे डबल कैबन्स हमारे यहाँ आती हैं, या पजारो कैटेगरी, ये जो एसयूवीज हैं, ये एक्चुअली हमारी डीजल इंजन कार्स होती हैं। या फिर आपके पास जो है बसेस हैं, या फिर हैवी ट्रक्स हैं, जो हैवी ट्रांसपोर्ट जो, ठीक है। तो उसके अंदर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आप जो है ऑटोग्निशन होती है। आप किसी लैंड क्रूजर को जो है आप उसको स्पार्क दें, तो वहां पर एक हीटिंग कॉयल शो हो रही होती है। आप एक दफा जो है वहां पर की इंसर्ट करके उसको जब आप रोटेट करते हैं, तो वो वहां पे रेड लाइट शो हो रही होती है। अब वो क्या है, वो हीटिंग कॉयल हीट अप हो रही है। उसके बाद फर्दर जो है वो डीजल इंजन स्टार्ट होगा। ऐसा आपको गैसोलीन में नहीं मिलेगा। वहां पे ऑटो इग्निशन होती है, आप फौरन से उसको जो है की को रोटेट करते हैं तो आपको जो है इग्निशन मिल जाती है। डीजल इंजन के अंदर आपको एक हीटिंग कॉयल, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट यूज करते हैं। अच्छा, अब ऑक्टेन एंड सीटन नंबर इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ फ्यूल्स ऑटो इग्निशन डिले, कि ऑटो इग्निशन डिले कितना है फ्यूल का, ठीक है। वो कितनी ऑटो इग्निशन कब हो रही है, द टाइम पीरियड बिटवीन द स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन, जब आपने जो है उसके अंदर स्पार्क इंजेक्ट किया, एंड स्टार्ट ऑफ कंबस्टन, इन दोनों के दरमियान, स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन एंड स्टार्ट ऑफ कंबस्टन, इग्निशन के दरमियान कितना जो है टाइम पीरियड का लैग है, ये एक्चुअली जो है हमें बता रहा होता है ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर। नेक्स्ट हम कुछ और चीजें देखते हैं। इन अ पर्टिकुलर इंटरनल कंबस्टन इंजन, हाई ऑक्टेन फ्यूल्स विल हैव लार्जर इग्निशन डिले पीरियड्स देन लोअर ऑक्टेन फ्यूल्स। ये जो आप नॉर्मल बाइक्स के अंदर डलवाते हैं, जाके आप पेट्रोल पंप पे या गैस स्टेशन पे कह देते हैं कि जी 1 लीटर मेरी बाइक में पेट्रोल डाल दो, या 10 लीटर मेरी गाड़ी में जो है पेट्रोल डाल दो। वो एक्चुअली क्या होता है, वो नॉर्मल ग्रेड लो ऑक्टेन फ्यूल कहते हैं उसको, 87 जो एवरेज हमारे मिल रहा है। फिर आपने कुछ जो है पीएसओ के या अटक के जो पंप्स हैं, वहां पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक अलग से होता है हाई ऑक्टेन फ्यूल का, जो है एक अलग नोजल और एक जो है डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है। तो वो उसके जो ऑक्टेन है वो 93 95 के करीब होता है। आप हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज करें ना, तो क्या होगा कि इग्निशन डिले पीरियड ज्यादा होगा, और आपका फ्यूल जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी जो स्लोली बर्निंग होगी।
अब स्लोली कंबस्शन हो रही है तो उसकी जो हीट है वो ज़्यादा अच्छे प्रॉपर तरीके से जो है हम उसे यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। फ्यूल की कंबस्शन भी कंप्लीट होती है और वो जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हाई ऑक्टेन फ्यूल जो है उनका लार्ज इग्निशन डिले पीरियड है, लार्ज इग्निशन डिले पीरियड है। इन पर्टिकुलर डीजल इंजन इसमें ऑपोजिट है। अगर C10 नंबर फ्यूल का हायर है तो उसका शॉर्ट इग्निशन डिले पीरियड है, ठीक है। तो अगर हाई ऑक्टेन अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा है तो फ्यूल अच्छा है, अगर C10 नंबर कम है तो फ्यूल आपका अच्छा है, ठीक है। लोअर C10 नंबर जो है वो प्रेफर किया जाता है और हायर ऑक्टेन नंबर ये क्वालिटी डिफाइन करता है, ठीक है। तो इस चीज को आपने हमेशा याद रखना है, ये एक इसमें ऑपोजिट ट्रेंड है। The octane number of gasoline is defined as the volume percent of isooctane in a blend of isooctane and n-pentane। तो ऑक्टेन नंबर का एक्चुअली हमें पता कैसे लगता है, अगर हम उसको चेक करना चाहें केमिकली तो हम कंपोजिशन देखते हैं उस पेट्रोल फ्यूल के अंदर, गैसोलीन के अंदर आइसो ऑक्टेन की जितनी ज्यादा बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगी, लेट से 1 लीटर के अंदर 1 लीटर के अंदर आपके पास 1000 सीसीज होते हैं या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है जी। अब 1000 सीसी के अंदर 800 सीसी 800 सीसी आपके पास आइसो ऑक्टेन है, तो इट मींस कि उसका जो क्या कहते हैं ऑक्टेन नंबर है वो 80 है, ठीक है। तो आइसो ऑक्टेन और एन पेंटेन इन दो को देखा जाता है। एन पेंटेन जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका जो है ऑक्टेन नंबर कम हो जाएगा, और आइसो ऑक्टेन जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, आपके पास एक फ्यूल है गैसोलीन का, उसका ऑक्टेन नंबर है 87 फॉर एग्जांपल। तो इससे इससे हमें ये पता लगता है कि उसके अंदर 87% बाय वॉल्यूम आइसो ऑक्टेन है, ठीक है, और 13% बाय वॉल्यूम एन हेप्टेन है। अगर वो 1 लीटर आपके पास है 1000 सीसी, तो उसमें से 870 सीसी जो है आपके पास आइसो ऑक्टेन होगा, ठीक है। तो इस चीज को जरा आप जो है ये देख लें यहाँ पे। आइसो ऑक्टेन इज गिवन अ मैक्सिमम ऑक्टेन नंबर 100। अगर सारे का सारा आइसो ऑक्टेन है तो आप उस फ्यूल को कह सकते हैं कि इसका ऑक्टेन नंबर 100 है। तो जो जो बेस कर रहा है वो किस पे कर रहा है, आइसो ऑक्टेन के ऊपर, कि वो बाय वॉल्यूम उसकी परसेंटेज कितनी है आपके गैसोलीन फ्यूल के अंदर। एन हेप्टेन इज गिवन द मिनिमम ऑक्टेन नंबर 0, ठीक है, और एन हेप्टेन ऑन द अदर जो है कि अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीज करती रहेगी तो आपका ऑक्टेन नंबर कम होता रहेगा और फ्यूल की क्वालिटी कम होती रहेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं C10 नंबर। उसमें भी इसी तरह दो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसकी बेस के ऊपर हम C10 नंबर को जो है वो स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, एज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एन हेक्साडेकिन इन अ ब्लेंड ऑफ एन हेक्साडेकिन एंड 1 मिथाइल नेफ्थलीन, 1 मिथाइल नेफ्थलीन एंड एन हेक्साडेकिन, ठीक है। तो लेट से आपके पास एक फ्यूल है, उसका C10 नंबर है 40, ठीक है। तो 40 का मतलब ये है कि उसके ब्लेंड के अंदर 40% एन हेक्साडेकिन है एंड 60% 1 मिथाइल नेफ्थलीन है। तो C10 नंबर are only used for relatively light distillate diesel oils। जो आपके लाइट डिस्टिलेट डीजल ऑयल्स हैं उनके लिए ज्यादातर C10 नंबर यूज किया जाता है, और ये बेस किस पे कर रहा है, एन हेक्साडेकिन की परसेंटेज बाय वॉल्यूम पे। अच्छा, अब फर्दर हम देखते हैं कि ये ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर किन किन चीजों को, फ्यूल के और करेक्टरिस्टिक्स हमें क्या पता लगते हैं इनसे। इम्प्रूव्ड कंबस्शन, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो है उनका इग्निशन डिले टाइम उसको इंक्रीज कर देते हैं। अगर ऑक्टेन नंबर अच्छा है तो इग्निशन डिले टाइम ज्यादा होगा, अगर C10 नंबर कम है तो इग्निशन डिले टाइम ज्यादा होगा। तो फ्यूल की कंबस्शन जो है अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव्ड कंबस्शन है, ठीक है। लॉसेज नहीं होंगे आपके पास, जो है फ्यूल एग्जॉस्ट से वैसे नहीं चला जाएगा, ठीक है, उसके पार्टिकल्स। इम्प्रूव्ड कोल्ड स्टार्टिंग, और कोल्ड स्टार्टिंग अच्छी हो जाएगी इंजन की, इम्प्रूव्ड कोल्ड स्टार्टिंग, हीटअप नहीं होगा। रिड्यूस नॉइज, आप ये जो नॉकिंग देखते हैं इंजन के अंदर, अगर आप ऑक्टेन फ्यूल डलवा लें अपनी गाड़ी के अंदर, हाई ऑक्टेन फ्यूल, आप अपने जो है ये सिटी में, होंडा सिटी में, GLI में आप लॉन्ग रूट्स पे जाएं, उसमें आप कोशिश करें
मैंने एक दफ़ा एक्सपीरियंस किया, मैं यहाँ से इस्लामाबाद गया, तो हमने क्या किया, हाफ टैंक या 40% टैंक जो है वो ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन फ्यूल उसमें जो है हमने यूज़ किया, और फर्दर जो है जो एक नॉर्मल जो ग्रेड का हमें गैसोलीन मिलता है, बाकी से हमने वो टैंक फुल कर लिया। तो क्या हुआ कि हमें लॉन्ग रूट पे, मोटरवे पे, एक तो ना तो कोई नॉइज इंजन में प्रोड्यूस हुई, और इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो आप बेहतर महसूस करेंगे। ठीक है, तो वाइट स्मोक, आपको वो जो ब्लैक कलर की स्मोक है वो नजर नहीं आएगी, अच्छा क्वालिटी का फ्यूल होगा। और हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो जो है ये मेरे ख्याल में ठीक है। फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकल इमिशन भी कम हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकल इमिशन भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ अच्छे हाई ऑक्टेन एंड लो सीटेड नंबर फ्यूल्स के कुछ 7 बेनिफिट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं कि इंजन परफॉर्मेंस कैसी होती है और क्या क्या आपके पास एडवांटेजेस आ जाते हैं। अच्छा, दो आपके पास फर्दर ऑक्टेन नंबर्स में भी हम फर्दर जो है दो टर्म्स आती हैं, एक है रिसर्च ऑक्टेन नंबर। ये मेजर किया जाता है, आप इंजन को रन करते हैं 600 आरपीएम पे, उसमें फ्यूल ऐड किया आपने जिसका आपने ऑक्टेन नंबर मेजर करना है। ठीक है, और आपने 600 आरपीएम के ऊपर इंजन को रन किया, माइल्ड ड्राइविंग कंडीशंस, विदाउट कंसिस्टेंट हैवी लोड्स, आप इसमें हैवी लोड्स अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो रिसर्च ऑक्टेन नंबर जो है ना, इसकी MON जो आपका मोटर ऑक्टेन नंबर है उससे वैल्यू ज्यादा होती है। हम इसको आखिरी वो जो हमारा टेबल है उसमें भी ऑब्जर्व करेंगे कि RON की वैल्यू जो है, नंबर जो है वो ज्यादा होता है MON से। ठीक है, MON किस पे मेजर करते हैं, आपने फ्यूल इंजेक्ट किया इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर, और 900 आरपीएम के ऊपर आपने इंजन की स्पीड जो है वो पुट कर दी। ठीक है, उसे ड्राइव कर रहे हैं, रिप्रेजेंट सवियर सस्टेन्ड हाई स्पीड हाई लोड ड्राइविंग। अब इसमें आप लोड भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सस्टेन्ड हाई स्पीड है, तो इस पे जो आप ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करेंगे, वो क्या होगा, मोटर ऑक्टेन नंबर। ठीक है, रिसर्च ऑक्टेन नंबर एंड मोटर ऑक्टेन नंबर। फ्यूल रेटिंग्स की बात करें, ये मैं आपको वैसे बता तो चुका हूँ लास्ट स्लाइड्स में, लेकिन दोबारा हम देख लेते हैं। नीचे आपको दिया हुआ है गैसोलीन फ्यूल का, तो अगर तो वो 100% ऑक्टेन है, 100 ऑक्टेन नंबर है, और 100% उसमें एन हेक्सेन है। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, बल्कि एन हेक्सेन कह रहा हूँ, वो जो उसमें जो है जिसके ऊपर ऑक्टेन नंबर बेस करता है वो कंपाउंड, हम दोबारा देख लेते हैं, एक दफा रिकॉल भी हो जाएगा इसी तरीके से। आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन, और सेकंड वन क्या है, एन हेक्साडेकेन। तो ये हमारे पास डायग्राम है। अगर 100% 100 ऑक्टेन नंबर है तो आइसो ऑक्टेन ही है सारे का सारा। ठीक है, बाय वॉल्यूम। तो आपके पास स्लो बर्निंग होगी, क्वालिटी अच्छी है। जैसे जैसे आप ऊपर मूव करते जाएंगे आइसो ऑक्टेन कम होता जाएगा। ठीक है, क्वालिटी फ्यूल की कम होती जाएगी। C10 नंबर में जब C10 नंबर सबसे कम है तो एन हेक्साडेकेन इसमें जो है ये 30% बाय वॉल्यूम है, और ये हाई क्वालिटी का डीजल फ्यूल है। लेकिन जैसे जैसे आप सीटेन नंबर बढ़ता जाएगा, क्वालिटी ऑफ द फ्यूल डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गैसोलीन ऑक्टेन रेटिंग, मेजरमेंट ऑफ द फ्यूल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट इग्निशन कॉज्ड बाय प्रेशर एंड हीट। ऑक्टेन रेटिंग एक्चुअली हमें बताती है कि फ्यूल कितना रेजिस्ट कर रहा है प्रेशर और हीट की वजह से इग्निशन को। ठीक है, रेजिस्ट, नॉक और पिंग, इनकी वजह से तो नहीं इग्नाइट हुई जा रहा। ठीक है, और जो है आपकी कंबस्टन जो है वो ज्यादा हो रही है, लेकिन फर्दर इंजन जो है उस हीट थर्मल एनर्जी को कैप्चर नहीं कर पा रहा, और आपका जो है इनएफिशिएंट सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर गिव्स द एंटी नॉक वैल्यू ऑफ द गैसोलीन, और कितना स्मूथली आपका इंजन रन कर रहा है, इंटरनल कंबस्टन इंजन, उसमें से कोई नॉइज, कोई साउंड तो जनरेट नहीं हो रही। ठीक है, और ड्यूरिंग द कंबस्टन हाई ऑक्टेन फ्यूल्स में क्या है, आपकी एंटी नॉक एबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वो जो है कोई साउंड आपको स्मूथ जो है वो रनिंग ऑफ द इंजन यू कैन ऑब्जर्व। ठीक है, अब नॉर्मली हमारे जो गैस स्टेशन हैं या पेट्रोल पंप्स हैं वहां पे हमें क्या क्या अवेलेबल होता है, एक जो नॉर्मल ग्रेड का है वो 87 85 ऑक्टेन नंबर का होता है, रेगुलर गैसोलीन। लो ऑक्टेन है, लो एंटी नॉक है, इंजन की आवाज भी आएगी आपको। ठीक है, एक आपको अलग से जो है, मैंने आपको बताया था कि एक नोजल है, एक अलग से जो है वो पूरा जो है एक वो क्या कहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर नोजल के साथ आपको अलग से नजर आता है पेट्रोल पंप्स के ऊपर, उसके ऊपर लिखा होता है हाई ऑक्टेन। तो वो क्या, वहां से आप जो है 93 ऑक्टेन
नंबर का जो है फ्यूल नॉर्मली 93 टू 95 वेरी कर रहा होता है। प्रीमियम गैसोलीन, हाई ऑक्टेन, हाई एंटी नॉक, ठीक है, उसकी आवाज भी नहीं आएगी, हाई क्वालिटी फ्यूल है और प्रीमियम गैसोलीन है। अब इनका डिफरेंस भी बहुत है प्राइस का। अब मैं आपको बता रहा हूँ 2019 में जब मैंने ट्रैवल किया इस्लामाबाद के लिए, तो आई ऑब्जर्व के 98 टू 100 रुपीज जो था वो नॉर्मल गैसोलीन मिल रहा था, तो 130 के करीब हाई ऑक्टेन मिल रहा था। अभी अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएं आजकल, तो वैसे जो है वो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, जो कंपनीज हैं, अटक पेट्रोलियम है, हैस्कोल है, फिर आपके पास टोटल पार्को है, मेजर जो है ये ब्रांड्स, तो शेल है, इन्होंने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा वो एक मार्केट चोक क्रिएट की हुई है, पीछे से सप्लाई सही प्रोवाइड नहीं कर रहे। नॉर्मल कंडीशंस में आप देखेंगे कि आपको 20 रुपीज का डिफरेंस नजर आएगा इनकी पर लीटर प्राइस के अंदर। तो आजकल अगर 76 रुपीज पर जो है नॉर्मल गैसोलीन मिल रहा है आपको, तो अराउंड अबाउट 100 के करीब जो है आपको हाई ऑक्टेन अवेलेबल होगा, या हो सकता है कि शायद 100 से भी कोई कुछ रुपीस जो है ऊपर आपको चार्ज करें वो। तो हाई ऑक्टेन की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी प्योरिफिकेशन, इसकी रिफाइनिंग ज्यादा की होती है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन इतना ज्यादा कॉस्ट डिफरेंट नहीं होता। रिफाइनरीज को मार्जिन ज्यादा है, रिफाइनरीज का जो प्रॉफिट है वो हाई ऑक्टेन के ऊपर ज्यादा है, वो उनको जो प्रॉफिट शेयर जाता है वो ज्यादा है। और गवर्नमेंट का टैक्स जो है हाई ऑक्टेन फ्यूल के ऊपर शायद मेरे ख्याल में कम है। लेवी जो है, जो पेट्रोलियम लेवी है, वो भी थोड़ी कम है। C10 रेटिंग इंडिकेट्स द कोल्ड स्टार्टिंग एबिलिटी ऑफ डीजल फ्यूल, कोल्ड स्टार्टिंग एबिलिटी को इंडिकेट करता है। मोस्ट ऑटोमेकर्स रिकमेंड अ C10 रेटिंग ऑफ अबाउट 45। तो जो आप डीजल इंजन कार्स परचेज करते हैं, लेट से लैंड क्रूजर है, या आपके पास जो है फर्दर SUVs हैं जो बड़ी, उसके बाद डीजल इंजन कार्स निसान की आती होती थी किसी जमाने में, ठीक है, या फिर बसेस हैं, वो ऑटोमेकर्स नॉर्मली जो है वो होंडा के हों, टोयोटा के हों, वो रिकमेंड करते हैं अराउंड अबाउट 45 के करीब C10 नंबर का फ्यूल जो है आप वो उसमें यूज करें। High C10 rating means the fuel will ignite easily from heat and pressure and burn quickly। अगर तो C10 नंबर ज्यादा है तो क्या है कि वो आपका जो है फ्यूल टैंक से जब फ्यूल आ रहा है इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर, तो इंजेक्शन के दौरान जो हीट या जो एट्रिशन है या जो प्रेशर है उसकी वजह से कंबस्टन स्टार्ट हो जाएगी, इग्निशन स्टार्ट हो जाएगी और कंबस्टन शुरू हो जाएगी। और जो कंबस्टन से एनर्जी है वो एफिशिएंटली इंजन को ट्रांसफर नहीं होगी मैकेनिकल, और कुछ एनर्जी जो है एग्जॉस्ट से लॉस हो जाएगी। अगर C10 नंबर कम है तो वो प्रॉपरली इन इन वजूहात की वजह से उसकी इग्निशन नहीं हो जाएगी फ्यूल की, ठीक है। वो आप जब उसे स्पार्क देंगे या इलेक्ट्रिक वो जो इलेक्ट्रिक कॉइल उसे मिलेगी, तभी उसकी जो है वो इग्निशन स्टार्ट होगी, और उसकी कंबस्टन की जो प्रॉपर जो हीट जो उसमें जनरेट हो रही है, थर्मल एनर्जी, वो प्रॉपरली इंजन को मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अच्छा, ये इस टेबल की मैं बात कर रहा था आप लोगों से। देखें यहाँ पे ऑक्टेन नंबर एंड C10 नंबर ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स लिस्ट किए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में आपके पास फ्यूल टाइप है, देन रिसर्च ऑक्टेन नंबर ROM, और ठीक है, मोटर RON है, एक्चुअली यहाँ पे ये मिसप्रिंटिंग है। मोटर ऑक्टेन नंबर MON है, C10 नंबर, बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट हम बात कर ले गैसोलीन। गैसोलीन के लिए आपका ऑक्टेन नंबर यूज होता है, C10 नंबर यूज नहीं होता। यहाँ पर उसने फिर भी दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है 0 to 5, लोअर रेंज में C10 नंबर है इसका, ठीक है। अच्छा, और रिसर्च ऑक्टेन देखें आप, मोटर ऑक्टेन से उसकी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि इसमें लोड अप्लाई नहीं किया होता आपने, ठीक है, और इन कंडीशंस के ऊपर इसे मेजर करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 37 टू 205 डिग्री के दरमियान। गैसोलीन जो है डिफरेंट, अब आप ले लें अटक पेट्रोलियम का, उसके बाद जो है टोटल पार्को का ले लें, या फिर आप शेल का ले लें, हैस्कोल का ले लें, गो का ले लें, PSO का ले लें, उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है, ठीक है, उसका ऑक्टेन नंबर डिफरेंट है, इवन उसका बॉइलिंग पॉइंट, जब कंपोजिशन डिफरेंट हो जाती है, उसमें केमिकल कंपाउंड्स डिफरेंट है उनकी कंपोजिशन, तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली उसका वेरी करेगा रेंज के दरमियान, यहाँ पे दिया हुआ है। डीजल इंजन के लिए नॉर्मली, डीजल फ्यूल्स के लिए नॉर्मली हम ऑक्टेन नंबर और का जो वेरी ये है नंबर, इसको यूज नहीं करते एक्सप्रेस करने के लिए डीजल फ्यूल की करेक्टरिस्टिक्स को, C10 नंबर यूज करते हैं। तो यहाँ उसने रिसर्च ऑक्टेन मेंशन कर दिया है -25, मोटर ऑक्टेन नहीं किया हुआ। और C10 नंबर आप अगेन देख रहे हैं 45 टू 55, और बॉइलिंग पॉइंट जो है कम है, मतलब कम तो नहीं है,
ज़्यादा है, इसकी जो लोअर रेंज है वो भी ज़्यादा है और हायर रेंज है वो भी ज़्यादा है। मेथनॉल के लिए RON और MON दोनों दिए हुए हैं, एथेनॉल के लिए भी दिए हुए हैं, प्रोपेन के लिए भी दिए हुए हैं और मीथेन के लिए। तो ये सब जो फ्यूल्स हैं एक्चुअली ये गैसोलीन के साथ के हैं या इससे मिलते जुलते हैं। तो इस वजह से जो है इनमें हाइड्रोकार्बन इससे इसके करीब करीब जैसे नेचर के होते हैं, इस वजह से इन सब के ऑक्टेन नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे। मेथनॉल का बहुत ज्यादा है, एथेनॉल का ज्यादा है। तो क्या है कि ये फ्यूल जो है इनके रिसर्च इनके जो है आप देखिए मोटर ऑक्टेन जो है वो भी काफी अच्छे हैं, ठीक है। प्रोपेन हो गया या मीथेन हो गया, CNG, ठीक है। इसीलिए जो है आपकी CNG जो है मीथेन यूज की जा रही थी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो एक CNG किट लगा लेते थे गैस पेट्रोल इंजन गाड़ियों के अंदर, और आप जो है उसमें CNG एज अ फ्यूल यूज करके उन्हें ड्राइव कर लेते थे। तो ये आपके पास कुछ कंपैरिजंस हैं ऑक्टेन नंबर के और सीटेन नंबर के डिफरेंट फ्यूल्स के। तो ये हमारा आज का सेशन था, और इसके एंड पे मैं आपसे यही कहूँगा कि असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके अलावा भी फ्यूल्स में लिक्विड फ्यूल्स की बात की जाए तो सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर का आपको पता होना चाहिए कि ये क्या टेंडेंसी, क्या कैपेबिलिटी ऑफ फ्यूल हमें इससे पता लगती है। ये फिगर है 80, 90 या 40, 30, ये हमें क्या जो है बताता है, ये क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, ठीक है। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, फर्दर आप लोग जो है आफ्टर ग्रेजुएशन जो है इंटरव्यूज देंगे या टेस्ट देंगे जॉब के लिए, तो वहां पर भी इसके ये पूछ लिया जाता है फ्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सीटेन नंबर क्या है, ऑक्टेन नंबर क्या है, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दीज नंबर्स, और ये क्या बेसिस बता रहे हैं हमें, ठीक है। और नॉर्मल अब लिक्विड फ्यूल्स की बात की जाए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, तो हम देख रहे हैं कि मार्च के बाद जो है कॉन्टिन्यूसली क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो पूरी दुनिया में गिर गई, क्योंकि सारे मोस्टली कंट्रीज जो हैं वो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन इसकी तरफ मूव करके इन इन अप्रोचेस को अडॉप्ट किया हुआ था टू टू टैकल जो है कोविड-19, जो हमारे पास कोरोना वायरस जो है पेंडेमिक जो फैल रहा है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे। तो उसके स्प्रेड को रोकने के लिए गवर्नमेंट्स ने लॉकडाउन लगाया, तो डेफिनेटली लोगों की मोबिलिटी अफेक्ट हुई। तो डिमांड जो है वो इतनी नहीं रही लेकिन सप्लाई थी, इस वजह से जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई। तो हमने देखा कि अप्रैल में गवर्नमेंट ने कम किया और उसके बाद फर्दर करते रहे, तो एक 113 जो गैसोलीन पर लीटर प्राइस थी अब वहां से 76 पे आ गया। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो ऑयल गैसोलीन के साथ जो जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ठीक है, जो रिफाइनरीज हैं, उन्होंने इसको बहुत दो दो महीने में उन्होंने बहुत ज्यादा फेस किया, और फाइनली पाकिस्तान में क्या हुआ कि जून के बाद जो है जो प्राइवेट इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जैसे अटक पेट्रोलियम है, फिर अटक पेट्रोलियम इन सब में बेहतर रहा, PSO के बाद उसकी परफॉर्मेंस उसने जो है सप्लाई प्रोवाइड करता रहा। लेकिन जो हैस्कोल है और आपके पास जो है टोटल पार्को है और शेल है, इन्होंने जो है काफी डिस्टर्ब किया कि मतलब इन्होंने सप्लाईज जो है अपने गैस स्टेशन तक नहीं भेजी कि प्राइस जो है राइज कर जाए किसी तरीके से, और इस टाइम पीरियड के अंदर जो है हम प्रोवाइड ना करें। और एक अनसर्टेन सी सिचुएशन है अभी पूरी दुनिया के अंदर कि अभी भी नहीं पता कि इकोनॉमी सही तरीके से दोबारा रिवाइव हो गई है या अभी कोरोना का कोई सेकेंड वेव आनी है जिसकी वजह से दोबारा लॉकडाउन हो जाने हैं। तो एक अनसर्टेनिटी है जो ऑयल की ट्रेड में भी है। तो इस वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये नए एग्रीमेंट्स भी साइन नहीं कर रहे कि हमें कोई क्लैरिटी आ जाए कि यही प्राइस रहेगी, इससे नीचे नहीं चली जाएगी। वो आज अगर एक महीने का जो है ऑयल परचेज कर लेते हैं सप्लाई के लिए, पता लगे कि नेक्स्ट जो है 1 जुलाई को जो है उसकी प्राइस और कम हो जाएगी, तो वो तो लॉस में चले जाएंगे। इसलिए जो है वो इस तरह के टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। पर गवर्नमेंट ने भी इसको काउंटर किया है, कुछ के लाइसेंस जो हैं वो उन्होंने जो है ओगरा ने कैंसिल कर दिए हैं, सस्पेंड कर दिए हैं। कोई 2 से 4 करोड़ का जो है फाइन हो चुका है इन कंपनीज को। तो ये एक सिचुएशन है। पर ये हमेशा ऐसे होता है जब ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे आने लगती हैं, तो डेफिनेटली जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं जो रिफाइनरी से लेके फर्दर हमें प्रोवाइड कर रही हैं गैस स्टेशन पे, तो ये भी इससे अफेक्ट होती हैं। और एट द एंड जो हर आदमी हम में हम एवरी मतलब पीपल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ जो है
क्योंकि उनकी नीड है ऑयल। तो मोबिलिटी के लिए जो है, ट्रांसपोर्ट के लिए आप लोगों टोटली डिपेंड कर रहे हैं पाकिस्तान में अब गैसोलीन और डीजल के ऊपर। सम टाइम अगो, पिछले 15 साल के अंदर हमने सीएनजी भी यूज की है, लेकिन अब सीएनजी अवेलेबल नहीं है। तो गैसोलीन और डीजल जो है ये डोमिनेटली अवेलेबल है। सीएनजी स्टेशन सिंध में हो सकता है कि जो है नहीं है। तो ये था आज हमारा सेशन ऑक्टेन और सीटेन नंबर के ऊपर। अगेन मैं एक चीज यहाँ पे ऐड कर दूं कि स्टूडेंट्स अभी भी इसको कैजुअली ले रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। आज आपकी फैकल्टी मेंबर्स ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का एक सेशन, जो ट्रेनिंग सेशन था फैकल्टी के लिए, वो अटेंड किया है। तो एचईसी के भी उसमें मेंबर्स थे। तो वो अभी तक स्ट्रिक्ट हैं और रिजिड हैं अपनी पॉलिसी के ऊपर। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, असेसमेंट्स नहीं होंगे, उसके बगैर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। जो करंट सिनेरियो है कि आपको असेसमेंट्स देनी पड़ेंगी और गो थ्रू करना पड़ेगा जो कोर्स आउटलाइन जिस भी फॉर्म में आपको दिया जा रहा है। जैसे मैं आपको फ्यूल एंड एनर्जी के रिकॉर्डेड सेशंस दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में मेरी पूरी कोशिश होगी कि 2 से 3 लाइव सेशंस हों, जिसमें आपके जितनी भी क्वेरीज हैं उनको मैं हैंडल कर सकूं, ठीक है, या आपके जो आंसर्स हैं उनको आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए, ठीक है। तो आप लोग इन रिकॉर्डेड सेशंस को गो थ्रू करें, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को गो थ्रू करें, ठीक है। और इसको बिल्कुल भी नॉन सीरियस ना लें। ये आप लोगों का फ्यूचर है, ग्रेड्स हैं, ठीक है। आपने इसे पास करना है। देखें, अब कोरोना वायरस में हम सब अफेक्ट हुए हैं, इवन फैकल्टी, टीचर, हर आदमी, हर इंसान अफेक्ट हुआ है। तो हमने इस नई सिचुएशन के अंदर अपने आप को अडेप्ट करना है, ठीक है। तो ये सबसे मेरी गुजारिश है जितने भी स्टूडेंट्स हैं केमिकल इंजीनियरिंग के, कि वो अडेप्ट करें और इस मोड ऑफ लर्निंग को, डिस्टेंट लर्निंग को अडॉप्ट कर लें। जितना जल्दी कर लेंगे उतना आपके लिए फायदा है। तो बेस्ट ऑफ लक।